एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड लाइट रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर है। उस फोटोसिंथेसिस चैप्टर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड गिव द डिफरेंस बिटवीन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और भी छोटे छोटे सवाल इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बनते हैं। उन छोटे छोटे क्वेश्चन को अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या है लाइट रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। व्हाट इज द लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन क्या है। तो लाइट रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन करना है, ये रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन को अपन कहते हैं ये लाइट के प्रेजेंस में होती है। दिस रिएक्शन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी फोटोन इसके लिए चाहिए, फोटोन मस्ट बी रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट, ये जो लाइट रिएक्शन है इस लाइट रिएक्शन के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। एनर्जी विल बी फॉर्मेशन जो कि डार्क रिएक्शन में काम आती है। इस रिएक्शन के अंदर जो लाइट रिएक्शन है उसमें एनर्जी बनती है और एनर्जी क्या होती है लाइट के अंदर जो बनती है वो डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्सेशन में काम आती है। फिर ये जो लाइट रिएक्शन है इस लाइट रिएक्शन में आपको बताना है ATP फॉर्मेशन होगा और NADPH2 फॉर्मेशन होगा। NADPH2 फॉर्मेशन। दिस ATP एंड NADP कंज्यूम ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की उस रिएक्शन में ये क्या होगी कंज्यूम होगी। तो ये जो लाइट रिएक्शन है उसमें ATP बना है और NADPH2 बना है वो डार्क रिएक्शन के अंदर कंज्यूम होता है। फिर उसके बाद ये जो लाइट रिएक्शन है लाइट रिएक्शन हैपन इनटू, ये लाइट रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में कंप्लीट होती है। ये जो ग्रेना पार्ट है इस ग्रेना पार्ट के अंदर क्या होगा दिस रिएक्शन हैपन। जो ग्रेना पार्ट होता है उस ग्रेना पार्ट के अंदर ये रिएक्शन होती है। ये भी सवाल आता है लाइट रिएक्शन हैपन इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में ये होती हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट के आपको बताना है ग्रेना पार्ट के अंदर कंप्लीट होती है। दिस रिएक्शन हैपन इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा भी होता है उसमें और ग्रेना भी होता था, आपको बताना है कि ये ग्रेना पार्ट में होगी। जो लाइट रिएक्शन है उस लाइट रिएक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स की अपन स्टडी करेंगे। तो लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसमें एनर्जी फॉर्मेशन होगी ATP और NADPH2 which is consumed during the dark reaction. After that this light reaction happen into the grena part of the chloroplast. ये ग्रेना पार्ट में होती है क्लोरोप्लास्ट के। अब ये 5 स्टेप होते हैं इस लाइट रिएक्शन के। सबसे पहले है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहला स्टेप है जिसको अपन कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। अपन इसको एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल है उसको आपको समझाते हैं किस तरह से क्या होगा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। पहले स्टेप का नाम है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल में क्या होगा, क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल को ऊपर फोटोन गिरा, क्लोरोफिल के ऊपर क्या गिरा फोटोन गिरा और क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया। क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अपन ने इसको कह दिया एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये स्टार बना है, स्टार का मतलब क्या है एक्साइट होना। ये क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल के ऊपर फोटोन गिरा। दिस इज H nu। H nu इज ए पैकेट ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड फोटोन। जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर फोटोन गिरता है क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और क्लोरोफिल एक्साइट स्टेज में चला जाता है। इसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो पहले स्टेप का नाम हो गया एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होगा, जो ये वाटर है वो क्या होगा फोटोन के प्रेजेंस में, वाटर है वो फोटोन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन। इसको कहते हैं फोटो। फोटो बेस होता है लाइट और लाइसिस मतलब होता है टूटना। किसका टूटना, वाटर का। वाटर है वो क्या होता है फोटोन के प्रेजेंस में टूटता है, उसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये वाटर है ये फोटोन है, ये फोटोन जैसे वाटर के ऊपर गिरे ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस आयन के प्रेजेंस में होता है, मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में होता है। इट इज ब्रेक डाउन इनटू द हाइड्रो ऑक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है उसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया। अब तीसरा स्टेप है जिसका अपन कहते हैं
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन है उसका रिमूव होना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रिमूव कैसे होगी? जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, दिस हाइड्रोक्साइड आयन इज कन्वर्ट इनटू द पर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, पर ऑक्साइड में ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब ये पर ऑक्साइड क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है। ये किस में टूट जाएगा? वाटर और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा। वाटर और ऑक्सीजन है उसमें ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। वाटर और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो गया? ये ब्रेक डाउन हो गया और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो गई, तो इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब सवाल आता है इस ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? तो वाटर है। ये ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ये तीसरा स्टेप है। फिर उसके बाद चौथा स्टेप है जिसको अपन कह रहे हैं, पहला स्टेप हो गया एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तीसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना। चौथे स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 यानी फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 है, ये है चौथा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। अब अपने यहाँ पे NADPH और H+ भी लिखा होता है और ये लिख देते हैं NADPH2 तो भी चलता है साथ में। अब ये NADPH2 है, NADP है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और NADPH2 बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे और NADPH2 बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शनें याद करनी है बच्चों। आपसे पूछा जाएगा किस तरह से कौन सी रिएक्शन होती हैं, तो NADP है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करेगा, NADPH2 बनेगा। अब पांचवा स्टेप है फोटोफॉस्फोराइलेशन। पांचवें स्टेप का नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये पांचवा स्टेप है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेज में जा चुका है वापस क्या होता है? अपनी फ्री स्टेज में आता है। ये क्लोरोफिल जो एक्साइड स्टेज में जा चुका है अपनी फ्री स्टेज में आता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी के कारण ADP और IP क्या होते हैं? रिएक्शन करते हैं और ATP बनता है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट के परचेंस में ATP बनता है। जो लाइट के परचेंस है उस लाइट के परचेंस में ATP बनता है। लाइट के परचेंस में अगर ATP बनेगा तो उसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो भाई क्या हुआ? ये अपने लाइट रिएक्शन है, इसके 5 स्टेप पढ़े। पहला स्टेप एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तीसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, चौथा NADP से NADPH2 बनना, पांचवा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो ये क्लोरोफिल एक्साइड स्टेज में जा चुका है जब अपने ग्राउंड स्टेज में आता है तो ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करने के कारण ADP और IP रिएक्शन करते हैं और ATP बनते हैं। तो ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गए बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा भाई ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। एक का नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक का नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम अपन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसकी स्टडी करेंगे। तो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल में क्लोरोफिल है उसके ऊपर फोटोन गिरा, क्लोरोफिल पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको कहा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये वाटर है, ये फोटोन और मैंगनीज और फ्लोराइड आयन के प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है वो पहले ये हाइड्रोक्साइड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, पर ऑक्साइड में चेंज करता है। पर ऑक्साइड अनस्टेबल कंपाउंड है, वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। चौथे स्टेप का नाम है NADPH2 से NADPH2 बनना, NADP से NADPH2 बनना। NADP रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन NADPH2। फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन है, क्लोरोफिल जो एक्साइड हो चुका है अपने 3 स्टेज में आता है तो ये क्या करता है? ये आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के कारण एनर्जी निकलती है और जिसके कारण ADP और IP रिएक्शन करता है और ATP बनता है। आप इस वीडियो को देखें और ये 5 स्टेप मुझे लिख के बताएं। आपको याद हो गए तो आप जरूर लिखें कि लाइट रिएक्शन क्या है और लाइट रिएक्शन कौन कौन से स्टेप में होती हैं। आप इसको जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। अब कुछ बच्चे वीडियो देख लेते हैं और क्या करते हैं? लिखते नहीं हैं और फिर याद करते नहीं हैं।
तो आपको ये की तरीका है, ये पांचों स्टेप को एक दो बार आप लिखो कॉपी के अंदर, फिर उसके बाद आप क्या करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर शेयर करो। ठीक है, आप लोग एक बार ज़रूर लिखें और हो सके तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसकी फ़ोटो भेजें कि सर हमने ये लिखा है और आप हमें याद है, ये तब मुझे खुशी होती है कि आपको ये टॉपिक याद हो गया। थैंक यू बच्चों। लाइट रिएक्शन के दो पार्ट है, एक का नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक का नाम है नॉन साइक्लिक। तो अपन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसकी स्टडी करेंगे। व्हाट इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? तो साइक्लिक का मतलब है कि जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे इस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर से होता हुआ वापस उसी में आ जाएगा, तो उसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक में थोड़ा फर्क होता है कि जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला है, उस इलेक्ट्रॉन से एक्सपेक्टर से होता हुआ वापस उसमें नहीं आता है, तो उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है और वापस उसी में आ जाता है, तो उसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब क्या होता है, ये मान लो अपने पास में फोटो सिस्टम फर्स्ट है जिसका नाम है 700, इसके ऊपर जैसे ही फोटोन गिरेगा, इसके ऊपर जैसे ही मान लो अपन ने कहा 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, वो इसके ऊपर गिरती है। 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ गिरते ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर में जाता है जिसका नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन में इलेक्ट्रॉन जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन है वो फेरोडॉक्सिन में जाता है, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B6 में जाता है और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाता है और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन में जाता है और प्लास्टोसाइनिन से वापस इसमें आ जाता है। तो ये हो गया साइक्लिक, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मैनी इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर से होता है वापस उसमें आ जाता है, तब उसका नाम होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको नाम बताना है कि क्या हुआ। ये हुआ कि जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट पे गिरी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन गया आयरन सल्फर प्रोटीन में, आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन गया फेरोडॉक्सिन में, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम F में, फिर प्लास्टोसाइनिन में। यहाँ Fe का मतलब होता है आयरन, Fe का मतलब होता है आयरन, S का मतलब होता है सल्फर, आयरन सल्फर, A का मतलब है प्रोटीन, इसका पूरा नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन, Fd का मतलब है फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन। और फिर उसके बाद में ये साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और Pc का मतलब है प्लास्टोसाइनिन। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरोडॉक्सिन में साइटोक्रोम B6 में, जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाता है तो ADP और IP रिएक्शन करता है और क्या बनता है, ATP बनता है। ये एक स्टेप पूछा जाता है कि एनर्जी का फॉर्मेशन किसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा। तो इस तरह ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। आप इसको बनाएं और बनाकर आप लोग क्या है कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, टेस्ट करें। आपको याद नहीं होता तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद बनाएं, और बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप करें कि सर हमने बनाया है और आपका पढ़ा है वह हमें याद है, तब तो मैं और ज़्यादा बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसमें और भी मॉडिफिकेशन करना है। वरना क्या है, आप लोग इसमें रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा। आपको तुरंत इसको याद करना है, वीडियो देखते ही एक बार लिखना है और इसको ध्यान रखना है, इसको त्रिभुज आकार में ही इसी तरह बनाना है, ऐसा नहीं आपके गोल बड़ा हो। ठीक है, तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो साइक्लिक है उसका अपोजिट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है ये क्लोरोफिल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन वापस उस क्लोरोफिल में नहीं आया। नेचुरल सी बात है, कोई चीज़ कहीं से निकलती है और वापस उसमें नहीं आती है तो उसको अपन कहते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या होगा, क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर में जाएगा लेकिन वापस उसमें नहीं आ पाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि अपने पास में ये फोटो सिस्टम सेकंड है वो इसमें काम आता है।
इस 680, इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, वेवलेंथ गिराते हैं। जैसे मान लो 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ गिराते हैं या 640 नैनोमीटर की वेवलेंथ गिराते हैं, तो इसके ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ गिराएंगे। तो इसके ऊपर क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ है उसको अपन गिराएंगे। और गिराते ही क्या होगा, जैसे इसके ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ गिराएंगे तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलते इलेक्ट्रॉन होगा, वो आपको बताना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्स वेक्टर में जाएगा जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा आपके प्लास्टोक्विनोन में, और प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा आपके साइटोक्रोम B6 में, और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में चला जाएगा। साइटोक्रोम F है उससे इलेक्ट्रॉन ये प्लास्टोसाइनिन में चला जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अब समस्या ये आती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लौट कर वापस इसमें नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट में। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसका नाम है 700। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन में। आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा आपके पैराडॉक्सिन में। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। अब जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाएगा तो ADP और IP रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, ATP बनेगा। एक चीज ये ध्यान रखनी। अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह फिर वही वेवलेंथ, इसके ऊपर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ गिरेगी और इसमें से इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा। इससे जैसे 650 गिर गई, 640 गिर गई, 670 गिर गई, यानी 680 या उससे कम नैनोमीटर की वेवलेंथ इसके ऊपर गिरती हैं या ज़्यादा वेवलेंथ गिरती हैं, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन चला जाता है फियोफाइटिन में। इसका नाम है फियोफाइटिन। जो फियोफाइटिन है ये नाम है इसका। फिर उसके बाद ये जाता है प्लास्टोक्विनोन में। प्लास्टोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन चला गया और प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन है वो आपको बताना है साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम F में, प्लास्टोसाइनिन में, प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम फर्स्ट में, आयरन सल्फर प्रोटीन में और पैराडॉक्सिन में। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, ये प्रोटॉन गिरते हैं, उससे पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर है उसका ब्रेकडाउन होगा और वो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर टूट जाते हैं। अब जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो पर ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाते हैं और पर ऑक्साइड प्लस आपको बताना इलेक्ट्रॉन। पर ऑक्साइड अनस्टेबल कंपाउंड है, ये वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ये ध्यान रखना है। अब सवाल इसमें ये आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुका है। यहाँ पैराडॉक्सिन है, उस पैराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। जो ये हाइड्रोजन है इसके साथ रिएक्शन करेंगे प्लस NADP के साथ रिएक्शन करेंगे, NADP के साथ, और NADPH2 बन जाएगा, NADPH2 बन जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है और NADPH2 बना है। अब इसमें सवाल आता है कि ये कौन सा आयन के प्रेजेंस के अंदर ये हुआ है, ये मैग्नीज और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन हुई है। दिस रिएक्शन हैपन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हैपन इन मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन। ये अपने को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गए हैं दोनों, कि इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों काम आए हैं। अब आपको डिफरेंट बताने मुझे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में कि क्या क्या डिफरेंट होते हैं, और मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पर। मेरे यूट्यूब पे नंबर दे रखे हैं कि सर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये डिफरेंट होते हैं। आपको ये नॉन साइक्लिक बनाना है और बनाने के बाद में आपको करना है एक मुझे व्हाट्सअप कि सर हमने ये नॉन साइक्लिक बिना दिक्कत एक बनाया। तब आप मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने याद किया है और कुछ सुनाया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इसको देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड ड्रॉप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इमर्सन इफेक्ट। ये दो है छोटे छोटे सवाल कि रेड ड्रॉप क्या है और इमर्सन इफेक्ट क्या है। व्हाट इज द रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट और रेड ड्रॉप क्या है, तो ये अपने 2 नंबर का सवाल आता है और क्वेश्चन के अंदर पूछा भी जाता है कि रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट क्या है। तो अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल में कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे एमर्सन और लेविस नामक साइंटिस्ट थे। एमर्सन और लेविस नामक साइंटिस्ट ने क्या है, ये जो लीफ है इस लीफ के ऊपर
रेड लाइट को फॉल किया। इन्होंने क्या किया, जो लाल प्रकाश है उसको इस लीफ के ऊपर गिराया, यानी इन्होंने जो रेड लाइट है उस रेड लाइट को इसके ऊपर फॉल किया और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसकी स्टडी की इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया कि जो लाइट है जिसका नाम है, आपको बताना है रेड लाइट, यानी कि इन्होंने क्या किया था, मोनो एक ही तरह की लाइट यूज़ की थी, एक ही प्रकार के जो फोटोन्स हैं, एक ही टाइप की वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ को इसके ऊपर गिराया। इसके ऊपर जैसे क्या है, एक ही टाइप की वेवलेंथ है उसको गिराया। जैसे इन्होंने 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ है उसको गिराया इसके ऊपर और फोटोसिंथेसिस की रेट की स्टडी की। फिर उसके बाद उन्होंने देखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो गई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो गई, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसको कहते हैं रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप क्या है? रेड ड्रॉप का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने एमर्सन और लेविस नामक साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर गिराई लाइट, फार रेड अपने कहते हैं कि फार रेड लाइट है उसको गिराया, गिराते ही उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो गई। अब इसके बाद में एमर्सन और कोशिक नामक साइंटिस्ट आए, या एमर्सन और लेविस है और या एमर्सन और कोशिक है, इन्होंने वापस इस लीफ को लिया और लीफ को लेके इसके ऊपर दो डिफरेंट वेवलेंथ है उसकी लाइट्स को गिराया, दो डिफरेंट वेवलेंथ है वो लाइट इसके ऊपर गिराई। और जैसे इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, 680 नैनोमीटर के साथ में 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ है उसको गिराया। इन्होंने देखा फोटोसिंथेसिस की रेट है वो 2 से 3 गुना बढ़ गई। फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो इसको कहते हैं इमर्सन ग्रोथ इफेक्ट, इमर्सन ग्रोथ इफेक्ट। अब सवाल आता है रेड ड्रॉप क्या है, तो बच्चे लिख देते हैं कि कुछ गिर गया, यानी लाल पेन नीचे गिर गया, या अपन कहते हैं कि अपने जो लाल है, लाल जी बा है वो गिर गए, तो उसको कहते हैं लाल ड्रॉप। तो अपने ध्यान रखना है कि इसमें एक्चुअल में क्या है, आपको मन से नहीं लिखना है। रेड ड्रॉप पूछा, रेड ड्रॉप का मतलब है लाल गिरा है, तो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ जैसे इसके ऊपर गिराई। हाँ, आपको बोला हुआ कितने हो गए सर, वो मैं बढ़ा लो तो वो क्या बताइए। हाँ वो है 590 हो गए, और हो जाएंगे सर वो कोशिश करें। बट वो कह रहा था दीदी उसको वो बढ़ा लो। थैंक यू। कौन बोला है दीदी? टू भी सर। तो रेड ड्रॉप क्या है? रेड ड्रॉप का मतलब ये है कि जैसे क्या किया जाता है कि फोटोसिंथेसिस है उसकी स्टडी की जाती है और वेवलेंथ गिराकर, जैसे 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ गिराई जिसको अपन कहते हैं लाल प्रकाश, यानी अपन रेड लाइट है वो गिराते हैं, गिराते ही अपन देखते हैं फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो गई, तो अपन कहते हैं ये क्या है, ये रेड ड्रॉप है। लेकिन इमर्सन इफेक्ट क्या है? इमर्सन इफेक्ट का मतलब आपने दो डिफरेंट वेवलेंथ है वो गिराई, 680 650 2 नैनोमीटर की अलग अलग वेवलेंथ गिराई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो गई, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमर्सन ग्रोथ इफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये मेन आपसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में ये रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट क्या है। अब सवाल आता है कि ये रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट का कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम आता है और इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों काम आते हैं, और फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों काम आते ही फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाती है। तो जब डिफरेंट वेवलेंथ गिराई जाती हैं तो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो काम नहीं आता है, फर्स्ट के साथ सेकंड भी काम आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है। जबकि रेड ड्रॉप का कारण है ये कि फोटोसिंथेसिस काम आता है और साइक्लिक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही होती है। तो रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो एक छोटी सी 2 नंबर की परिभाषा पूछी जाती है, एक्सप्लेन द रेड ड्रॉप एंड इमर्सन इफेक्ट। तो आपको इसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने इस वीडियो को देखा है, लाइक किया है और सब्सक्राइब करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बच्चों। आई विश you will be get good marks in all exam. Thank you.